यूँ तो हर एक मुसलमान चाहता है कि वो सऊदी अरब में जाकर के उम्रा करे, हज करे। है ये हर एक मुसलमान का सपना होता है और सपना ये भी होता है कि वो मक्का मदीने में जाकर के ऐसी मौत पाए जहाँ से उसे नबी की जो शहर है उसमें उसका इंतकाल हो। लेकिन एक ऐसा ही बड़ा हादसा सऊदी अरब में हुआ जिसको लेकर के पूरे मुस्लिम समाज, पूरे भारत को हिला कर रख दिया। 45 भारतीयों की, 45 लोगों की मौत का मामला सामने आया। 9 नवंबर को ये लोग उम्रा करने के लिए तेलंगाना हैदराबाद से सऊदी अरब गए हुए थे और मक्का में रुके हुए थे। मदीने से 40 किलोमीटर की दूरी पर मक्का मदीने हाईवे पर ये जो बस है यात्रियों की, ये खड़ी हुई थी। पीछे से एक डीजल भरा ट्रक जिसमें जो है ईंधन था, फ्यूल से भरा ट्रक आया और आने के बाद जोरदार बस में टक्कर मार दी, जिसमें 45 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि ड्राइवर के पास बैठे एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल शोएब है और वो भारत के ही रहने वाला है, जिसकी 24 साल उम्र है, वो ड्राइवर के पास ही बैठा हुआ था। किसी तरह उसकी जान बच गई, जिसको सरकारी अस्पताल में सऊदी में ही भर्ती कराया गया। ये मामला रविवार रात्रि 1:30 बजे यानी 1:30 बजे के आसपास हुआ था और ये इतना ज़बरदस्त घटना हुई है कि जैसे कोई बड़ा बम ब्लास्ट हुआ हो। चारों तरफ आग ही आग नज़र आने लगी और इतनी ज़्यादा आग थी कि सब जलकर खाक हो गया। जिसमें मृतक के रूप की अगर बात की जाए तो 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं, जिसमें एक शख्स जो है वो जिंदा बच गया है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। और ये 9 नवंबर को भारत से गए हुए थे और 22 नवंबर को इन्हें वापस वहाँ से लौटना था और 23 नवंबर को भारत वापस आना था उम्रा करने के बाद। दुर्घटना जिस बस से में हुई है उसमें 46 लोग सवार थे, 45 लोग और एक ड्राइवर। और दुर्घटना इतनी ज़्यादा और इस तरह से हुई कि जैसे कोई बड़ा बम ब्लास्ट हुआ। ये बहुत ही दुखद खबर है और जिसमें AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ शब्दों में कहा है कि भारतीयों के शवों को वापस भारत लाया जाए और उनके पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए। तो वहीं जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा है कि जो पीड़ित है उनकी हर संभव मदद की जाएगी। और इसी के साथ जो राज्य सरकार है तेलंगाना की, उन्होंने हर पीड़ित को 5-5 लाख रुपए का जो है मुआवजा देने का ऐलान किया है। जबकि सऊदी अरब में जब किसी की मौत होती है या इस तरह से मृत्यु होती है, जब वो धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जाता है, हज करने जाता है, या फिर यूं कहा जाए कि वो उम्रा करने जाता है, तो उसको मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिल पाता है। या यूं कहा जाए कि जब कोई व्यक्ति किसी काम के सिलसिले में सऊदी अरब जाता है तो वहाँ की सरकार उसको मुआवजा देती है अगर उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है। लेकिन अब ये भी संभव नहीं हो सकता है कि किसी तरह का उनको कोई मुआवजा दिया जाएगा। और जो तीर्थ यात्रा में जो लोग जाते हैं उम्रा या हज के लिए, तो उनका शव जो है वापस नहीं भेजा जाता है। लेकिन अभी भी जो कुछ मीडिया के अकॉर्डिंग जो है शव को वापस लाने की भी अभी बात चल रही है। अभी पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि 45 भारतीयों का जो दफीना है वो सऊदी अरब में ही किया जाएगा। जबकि मुसलमान ये चाहता है कि हर इंसान ये चाहता है मुसलमान कि जब वो सऊदी जाए, उम्रा करे, हज के दौरान करे, तो उसका दफीना सऊदी अरब में ही हो। और ये बहुत ही दुखद घटना है
मैं भी यही करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ कि पीड़ित जो परिवार जो हैं उनके परिवार को सब्र अता फरमाए, और जो लोग जिनका इंतकाल हुआ है उनको जो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये बहुत ही दुखद घटना जो है हम सभी के लिए है। और इस रिपोर्ट में केवल इतना ही, और बने रहिए मेरे साथ, दिखाते रहेंगे ऐसी ही ख़ास खबर।